हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी मोटिवेशन अड्डा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन अड्डा में। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और दोस्तों ये वीडियो सीरीज कई पार्ट्स में आएंगे, जिसमें हम लोग बीपीएससी 66वीं के लिए पिछले 6-7 मंथ के करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे। यह वीडियो क्विज़ फॉर्मेट में रहेगा, एमसीक्यू टाइप्स। कोशिश किया गया है कि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ी ना हो। तो आइए दोस्तों, देखते हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स पार्ट 1 फॉर बीपीएससी 66। और आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर द 4th सेशन ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील। 5 सेकेंड से आपके पास जवाब दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है बी, रसिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वास्थ्य पोर्टल। किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ होम। यानी जनजातीय मामले का मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। आपके पास 5 सेकेंड है, आंसर दीजिए। ओके, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारतभूत परियोजना की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आंसर दीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो इसका आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री जीवन योजना इज एसोसिएटेड विथ। प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? इथेनॉल सेक्टर से, इंटरनेट सेक्टर से, फार्मिंग सेक्टर से या इंडस्ट्रियल सेक्टर से? बताइए दोस्तों, 5 सेकेंड से आपके पास। ओके, तो इसका आंसर है इथेनॉल सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों, जितने भी इंडेक्स आते हैं उसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं ब्लू होस्ट, सर्फ शार्क, होस्ट गेटर, नेक्स्ट्रा। बताइए दोस्तों। इसका आंसर है सर्फ शार्क, ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए ये सर्फ शार्क है क्या, तो ये एक सिक्योर और रिलायबल चॉइस ऑफ टॉरेंटिंग, ब्राउजिंग और सर्फिंग का एक अच्छा और बेहतरीन ट्रस्टवर्दी एक पोर्टल है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू रिजर्व ऑल गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के बच्चों के लिए सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश ने लिया है, हरियाणा लिया है, मध्य प्रदेश ने लिया है, तमिलनाडु ने लिया है। बताइए दोस्तों। ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। आपको कमेंट करना है मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, SYL इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन। किन दो राज्यों के बीच SYL एक परियोजना है जो कि विवाद का एक कारण है? और आपके ऑप्शंस हैं पंजाब हरियाणा, पंजाब हिमाचल, हरियाणा उत्तराखंड, हरियाणा उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों, आपके पास 5 सेकेंड्स है। तो ये जो एक परियोजना है SYL, वो विवाद का कारण है पंजाब और हरियाणा के बीच, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। SYL परियोजना है क्या? तो ये सतलज यमुना लिंक कैनाल नाम से एक परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, TIFAC बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। TIFAC निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है, किस बॉडी से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस विज्ञान विभाग, नीति आयोग और मिति। TIFAC के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। आइए देखते हैं TIFAC है क्या।
दोस्तों TIFAC का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स इज हेडेड बाय। जितने भी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता होती है उसे कौन करता है? क्या वो फिनांस मिनिस्टर करते हैं यानी वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्न्ड आउट टू बी द क्लीनेस्ट सिटी एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर है? सूरत, इंदौर, मुंबई, भोपाल। इसका प्रश्न आई होप आप सभी को मालूम होगा क्योंकि ये पिछले तिमाही से नंबर 1 पे आ रहा है और वो शहर है इंदौर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ गेम द कोरोना फाइटर्स फॉर अवेयरनेस पर्पस। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जागरूकता के उद्देश्य से एक गेम लॉन्च किया है द कोरोना फाइटर्स? क्या वो मिट्टी ने किया है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने किया है या इनमें से कोई नहीं? 5 सेकेंड से आपके पास, बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये एक जागरूकता के उद्देश्य से कोविड-19 के दौरान द कोरोना फाइटर नाम का एक गेम लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन NSFE। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की है? RBI ने, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स ने? बताइए दोस्तों। ये राष्ट्रीय रणनीति RBI ने जारी किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ स्टार्टेड क्लीन कैंपेन। निम्नलिखित में से किस देश ने स्वच्छ प्लेट अभियान शुरू किया है? इंडिया ने, US ने, चाइना ने, रसिया ने? इसका सही उत्तर है सी, चाइना। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज थोम्बी महोत्सव 2020 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। थोम्बी महोत्सव 2020 के रूप में जाने जाने वाला पहला राज्य का ड्रैगन फ्लाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ओडिशा में, केरला में, झारखंड में, असम में? इसका सही उत्तर है केरला, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एन ऐप हरित पथ इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय। हाल ही में एक ऐप हरित पथ नामक ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा, NHAI के द्वारा या फिर ALT के द्वारा? बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा NHAI। NHAI का फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अभी आपको कमेंट करना है कि इसके वर्तमान मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस वेरियस सब्सटेंसेस इन द ड्रिंकिंग वाटर। निम्नलिखित में से कौन पीने के पानी में विभिन्न पदार्थ की रूपरेखा बनाता है? IS 10500, IS 9001, IS 14001, IS 14253? इसका आंसर है ए, IS 10500। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन के लिए लाल सूची की स्थिति दर्शाता है। क्या वो वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्ट है? इसका सही उत्तर है वल्नरेबल, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड अ यूनिक प्रोग्राम कॉल्ड नमथ बशाई ऑफ टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रेन इन देयर मदर टंग। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने नमथ बशाई नामक एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है? क्या यह कार्यक्रम ओडिशा सरकार ने शुरू किया है या बिहार सरकार ने या केरला सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने? बताइए दोस्तों, आपके पास 5 सेकेंड्स है। इसका सही उत्तर है सी, केरला। केरला सरकार ने वहाँ के आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए यह नामथ बसाई नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप का आदर्श वाक्य क्या है? मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, मैं सुरक्षित, भारत सुरक्षित, मैं सुरक्षित, भारत सुरक्षित, विश्व सुरक्षित? मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित?
ये है दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप का लोगो। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है डी, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। आप सभी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूर करें। ऑन विच रिवर श्री शैलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड? श्री शैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? यही है श्री शैलम बांध। आपके ऑप्शन हैं गंगा रिवर, यमुना रिवर, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर। बताइए दोस्तों। इसका उत्तर है सी, कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पार्शियल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम फॉर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी MFI? निम्नलिखित में से किसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए आंशिक क्रेडिट कार्ड गारंटी कार्यक्रम पेश किया है? MFI नामक। RBI ने किया है, नबार्ड ने किया है, SBI ने किया है या SIDBI ने किया है? दोस्तों ये प्रोग्राम लॉन्च किया है नबार्ड ने। अगला क्वेश्चन है मोजावे डिजर्ट इज़ लोकेटेड इन? ये मोजावे डिजर्ट कहाँ लोकेटेड है? स्पेन में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर चाइना में? बताइए दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। यह मोजावे डिजर्ट संयुक्त राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ब्रह्मपुत्रा रोपवे? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्रा रोपवे का शुभारंभ किया है? तो ये अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में था। क्या वो सिक्किम ने लॉन्च किया है, आसाम ने, वेस्ट बंगाल ने या फिर मणिपुर ने? आई होप आपको इसका आंसर पता ही हो, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है और ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड NRI यूनिफाइड पोर्टल? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने, केरला ने? दोस्तों सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड टू रिव्यू द चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑल लैब्स ऑफ DRDO? DRDO की सभी प्रयोगशालाओं के कर्तव्यों के चार्टर की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किसने समिति बनाई है? मानिक जोशी ने, GS सतीश रेड्डी ने, अजीत कुमार ने या फिर RK अस्थाना ने? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, G सतीश रेड्डी। आपको बताना है DRDO का फुल फॉर्म, DRDO कब स्थापित हुआ था और DRDO के भी अध्यक्ष कौन है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द फोकस ऑफ उड़ान 4.0 विल बी ऑन? उड़ान 4.0 का फोकस किस पर होगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, कोस्टल स्टेट्स पे, लैंड लॉक्ड स्टेट्स पे या फिर जम्मू एंड कश्मीर पे? इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI? निम्नलिखित में से किसने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने या फिर नीति आयोग ने या RBI ने? इसका सही उत्तर है सी, नीति आयोग। आपको फुल फॉर्म बताना है नीति का और इसे कब लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड किरण हेल्पलाइन? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किरण हेल्पलाइन शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम इज़ अ नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम बेस्ड इन? यह एक नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम है जो किस देश में शुरू किया गया है? इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर साउथ अफ्रीका में? इसका सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है दर्शक ऐप इज एसोसिएटेड विथ? दर्शक ऐप किसके साथ जुड़ा हुआ है? फार्मर्स बेनिफिशियरी, किसान लाभार्थियों के लिए, जनधन बेनिफिशियरी, जनधन लाभार्थियों के लिए, वुमेन बेनिफिशियरी, महिला लाभार्थी के लिए या फिर पेंशन बेनिफिशियरीज, पेंशन लाभार्थी के लिए? इसका सही उत्तर है जनधन बेनिफिशियरीज, जनधन लाभार्थियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट इज लॉन्च्ड बाय? चुनौती नामक एक अगली पीढ़ी का स्टार्टअप किसके द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? किसके द्वारा? बताइए इसका आंसर। इसका सही उत्तर है
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज इम्प्लीमेंटेड बाय। स्वच्छ भारत मिशन किसके द्वारा लागू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन मंत्रालय, यानी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शहरों में लागू किया गया है। दोस्तों एक कमेटी आई थी केवी कामत समिति, आपको बताना है कि ये कमेटी किससे जुड़ी हुई है? बॉर्डर संरक्षण से, रक्षा अधिकरण से, कोविड-19 वैक्सीन से, या फिर तनावग्रस्त ऋण से। यह कमेटी स्ट्रेस लॉन्च यानी तनावग्रस्त ऋण से संबंधित है। वेयर द राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK इज एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या गुरुग्राम में? आपके पास 4 ऑप्शन। सही उत्तर है ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू हैव रिकॉग्नाइज्ड सुनामी रेडी कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुनामी समुदायों को मान्यता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? दोस्तों ये बन गया हमारा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में हमेशा तूफान आते रहता है उड़ीसा के तट पे, इसीलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS इज स्टार्टेड बाय। यह GIAHS किसके द्वारा शुरू किया गया है? FAO के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, या फिर FCI के द्वारा? आपके पास 5 सेकेंड्स है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका सही उत्तर है FAO, ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट में बताना है FAO का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम यह किस राज्य से जुड़ा है? क्या बिहार से, हिमाचल प्रदेश से, झारखंड से, या फिर मध्य प्रदेश से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ कम अप अ पुलिस मैनुअल रिसेंटली। हाल ही में कौन सा राज्य एक पुलिस मैनुअल लेकर सामने आया है? हरियाणा ने, गुजरात ने, असम ने, केरला ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात ने। गुजरात पुलिस ने एक पुलिस मैनुअल लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अग्रीड टू सप्लाई हैमर मिसाइल टू इंडिया। हैमर मिसाइल इंडिया को कौन से देश ने देने का स्वीकृति जताया है? आपके ऑप्शंस है इजराइल, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्री इंडिया इज इनिशिएटिंग गांधी किंग इनिशिएटिव। भारत किस देश के साथ गांधी किंग की एक पहल शुरू कर रहा है? आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, फ्रांस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यह गांधी किंग इनिशिएटिव इंडिया शुरू कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वाड्रन राफेल्स आर इन। आपके ऑप्शन है गोल्डन एरो, टाइगर शार्क्स, भारत रक्षक, या फिर ग्लेडिएटर्स। बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गोल्डन एरो। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में राफेल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्याकीय लाभांश का उच्चतम प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तेलंगाना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 करंट अफेयर्स जिन्हें हमने अटेम्प्ट करा। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।